आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम आनापान सती ध्यान के माध्यम से अपने इस ध्यान श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जिन्होंने चश्मे पहने हैं वे चश्मे उतार दें और एक आरामदायक सुख आसन में बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियां में उंगलियां डाल दें, फंसा लें, पैरों को क्रॉस करते हुए बहुत सुंदर धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए एक सुख आसन में अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए बहुत ही शांति से पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। जो जमीन पर बैठ सके वे आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो न बैठ सके वे सोफे पर, चेयर पर या बेड पर कहीं भी बैठ सकते हैं दोस्तों। अपने शरीर को, अपनी बैक को सीधे करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट रखते हुए हम आनापान सती ध्यान करेंगे। आना का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास और अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई श्वास और सती का मतलब है इस आती और जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। आइए दोस्तों, हम एक बहुत सुंदर संगीत के साथ अपने इस ध्यान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 गहरी श्वास लीजिए। अपने भीतर श्वास लेते हुए और गहराई तक जाएं और उसी तरह धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। एक बार और श्वास गहरी और लंबी अपने भीतर लें, उसी तरह उसे बाहर छोड़ते हुए अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें दोस्तों। एक बार और गहरी लंबी श्वास भीतर लें और उसी तरह उसे धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, बस इस क्षण अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं। ध्यान में पिता महापत्री जी को आमंत्रित करते हैं, गौतम बुद्ध को आमंत्रित करते हैं, माँ अवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हुए सभी हिमालयन योगियों को, सभी सिद्ध संत पुरुषों को हम आमंत्रित करते हुए उनकी चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हुए इन श्वासों में खो जाएं, इस मधुर संगीत में खो जाएं।
अपने हर भीतर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास
के प्रति एक होते हुए पूरी तरह से जागरूक रहे दोस्तों। महसूस करें आपकी श्वास भीतर आते हुए वह कितनी गहरी जाती है। उसका तापमान आते हुए ठंडा है और जब श्वासों को बाहर निकालते हैं तब वह कितना गर्म उसका तापमान है। पूरी तरह से महसूस करें। एक इस वर्तमान क्षण के समय के एक एक क्षण को इन श्वासों के साथ एक होते हुए खूब अंदर गहराई तक उतरते जाएं, खो जाएं अपने इन श्वासों में।
अपने शरीर में हो रहे स्पंदनों को महसूस करें दोस्तों। आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा हो, किसी भी रूप में, उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहें। कोई क्रिया ना करें। धीरे धीरे सब अपने आप चला जाएगा। आपके विचार धीरे धीरे थमने लगेंगे और आप और गहराई में उतरते जाएंगे। निर्विचार कर दीजिए अपने आप को। हर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के प्रति एक हो जाए। पूरी तरह से जागरूक रहे दोस्तों। एक भी श्वास आपके जागरूकता के बगैर अंदर न जाए, न ही बाहर आए। खो जाएं इन श्वासों के साथ भीतर की दुनिया में।
दोस्तों, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर, यह भौतिक शरीर दिया है, तो इसी भौतिक शरीर के द्वारा हम आनापानसति ध्यान करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो हम अपने साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग रहते हों, चाहे वह किसी भी रूप में हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज संप्रदाय, हम अपने माता पिता, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, जो भी जीव जंतु, जितने भी लोग रहते हो, उन सभी के लिए हमें मंगल मैत्री देना चाहिए। उन सब के लिए हमें मंगल कामना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, हम एक बहुत सुंदर प्रार्थना के द्वारा उन सभी को मंगल मैत्री दें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाँठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। लास्ट 3 मिनट्स बने रहें अपने इस
श्वासों के साथ इस खामोशी में महसूस करें इस खामोशी को और अपनी श्वासों की आवाज को महसूस करें। लास्ट 1 मिनट दोस्तों, हम अपने आप को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, इस यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, उन सभी को धन्यवाद देंगे जो हमारे आसपास हमारे सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारे संपर्क में आए, उन्हें हम खूब प्यार और धन्यवाद देंगे। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। माँ अवतार बाबा जी को धन्यवाद। गौतम बुद्धा को धन्यवाद। सभी महान सिद्ध संत पुरुषों को धन्यवाद। आप जिस जगह बैठे हैं उसे धन्यवाद दें दोस्तों। अपने शरीर को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। अपनी बंद आंख रखते हुए अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर घुमाएं। गर्दन पूरे शरीर में इस ऊर्जा वाले हाथ को घुमाएं और अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। एक सुंदर सी मुस्कुराहट लेते हुए अपनी आंखों को खोलिए और आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच संध्या जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत प्यारा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इतना अच्छा ध्यान किया, अब हम कुछ ज्ञान की बातें कर ले। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं।
तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस स्पिरिचुअल टैबलेट के दिन में, सॉरी, किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। ओके, तो आज हम फ्राइडे जो हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट का दिन होता है, स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर गोपाल कृष्णन, जिसे हम डॉक्टर जी के सर कहते हैं, आप सभी लोग उन्हें जानते होंगे, अब तो काफी टाइम हो गया है। तो उन्होंने ही हमारे इस फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए स्पिरिचुअल टैबलेट का निर्माण किया है। उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, एक नॉलेज पैकेट, एक टैबलेट के रूप में। इसे हम सामान्य भाषा में एक नुस्खा भी कह सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में अपनाकर हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अब सर्वप्रथम जी के सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपना यह अनमोल ज्ञान हम सबको पूरी तरह से निशुल्क देने के लिए, उन्होंने जो तत्परता और उनकी जो डेडिकेशन है, उनको मैं सलाम करती हूँ। तो आज का हमारा जो विषय है, 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, हमें किस तरह से प्राप्त होती है, आइए हम देखें। स्वास्थ्य ही संपदा है और आनंद मतलब खुशी, आनंद ही खजाना है। संपूर्ण सेहत और खुशहाल भरी जिंदगी चाहने वालों को मेरा प्यार भरा और ज्ञान भरा नमस्कार। मैं संध्या सोनी, दुबई से सभी आत्म बंधुओं को मेरा तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। मैं जी के सर ने हमें जो स्पिरिचुअल टैबलेट का खजाना दिया है, उसमें अनेक अनमोल मोती है। उनमें से आज हम 3 आध्यात्मक गोलियों की जो श्रृंखला है, उनके अंतर्गत 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस यानी 3 तरह की खुशियां नामक आध्यात्मिक गोलियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये 3 तरह की खुशियां कौन सी होती हैं हमारे जीवन में? तो पहली है विषयानंदम, दूसरी भजनानंदम, तीसरी ब्रह्मानंदम। इन 3 गोलियों के सिवाय इसे हम इस तरह से भी दूसरे नाम से जान सकते हैं। तो जो पहली गोली है, उसे हम प्लेजर भी कहते हैं, जिसे रॉक स्टार हैप्पीनेस भी कहते हैं। और दूसरी गोली जो भजनानंदम है, मतलब फ्लो, हम उसी खुशी में फ्लो में आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरी गोली है ब्रह्मानंदम, जिसे हम पर्पस ऑफ लाइफ या मीनिंग इन लाइफ भी कहते हैं। और इसी 3 गोलियों को भगवत गीता में तामसिक, पहली गोली जो तामसिक, दूसरी है राजसिक और तीसरी है सात्विक गोली। तो आइए हम देखें पहली विषयानंदम अर्थात प्लेजर हमें किस तरह से प्राप्त होती है खुशी के रूप में। तो विषयानंदम ये भौतिक सुख से प्राप्त होती है, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है। जैसे हमने अच्छा खाना खाया, कब कॉफी पी, इडली खाया, कोई फोन हमने नया खरीदा, कभी मूवी देखने गए,
तो इसमें हमें जो थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती है, जो इंस्टेंट खुशी मिलती है, जैसे हम कभी हमने खेल कूद किया, स्विमिंग किया, मूवी देखने गए, तो इस तरह के जो मनोरंजन होते हैं जिससे हम अपने 5 इंद्रियों को यूज करते हैं, हम अपने इन ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे आंख, नाक, स्वाद, सूंघना, देखना, स्पर्श करना, जो इन अंगों से संबंधित रहते हैं, और इन सभी अंगों से मिलकर जो हमें भौतिक सुख मिलता है, वह सभी सुख इस विषयानंदन में आते हैं। तो यह हमें शॉर्ट टाइप का हमारी यह खुशी होती है। जैसे कभी हमने एक फोन खरीदा और उस समय हमें जो खुशी मिली, इंस्टेंट खुशी मिली, उसे, और वह बाद में दोबारा खुशी नहीं मिलती, उसे हम प्लेजर कहते हैं। यदि जब हमने फोन लिया उस समय हमें जो खुशी मिली, दूसरे दिन जब नया मॉडल आया तो हमारी खुशी और कम हो जाती है। कभी हम क्रिकेट देखने गए, वहां पे हमने उस दिन बहुत, हमें उस खेल में मजा आया, तो वह जो इंस्टेंट खुशी मिली शॉर्ट टर्म की, उसे हम प्लेजर कहते हैं, विषयानंदम खुशी कहते हैं। बाद में तो हम सिर्फ बात ही करते हैं कि मैंने 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले मैंने ये किया था, अर्थात वो उस समय बाद में फिर खत्म हो गया। तो इसे हम विषयानंदम खुशी कहते हैं, जो हमें भौतिक सुख से प्राप्त होता है। अब दूसरी खुशी, दूसरी खुशी किसे कहते हैं? दूसरी खुशी हमें जो छोटी सी खुशी मिली है, उसमें थोड़ा हमें और लंबी खुशी मिलती है, उसे हम भजनानंदम खुशी या फ्लो में जो हमें खुशी मिलती है, जैसे नृत्य करना, गीत गाना, जॉगिंग करना, डांस करना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना। मतलब इस खुशी में हमें समय का पता नहीं रहता है और हम उसी लय में आगे बढ़ते हैं। तो फ्लो का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कोई गाना सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो गाना सुनने और पढ़ाई करने में इतना समय व्यतीत हो गया कि आपको पता ही नहीं चला समय का। और उसी तरह यदि आप किसी दोस्त से मिलने गए और उससे बात करने में इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि आपको समय का पता ही नहीं रहा, रात के 2 बज गए, फिर भी आप अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए बहुत खुश हैं। जब आप घड़ी की तरफ देखते हैं तब आपको पता चलता है, ओ 2 बज गए, मुझे तो आज जल्दी सोना था। मतलब वो जो फ्लो में जो आप बह गए, तो वो हायर खुशी, उस खुशी का लेवल हायर होता है। उसे आप रेगुलर अर्थात रोजाना अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यदि हम जॉगिंग करते करते आगे निकल गए, हमें कुछ समय का पता ही नहीं चला, तो उस फ्लो में हम बहते चले गए। यदि कोई डांस करता है और डांस करते करते वह अपने में इतना लीन हो गया, खो गया, तो उसे फ्लो फ्लो में बहना कहते हैं। कोई गाना गाता है, कोई घंटों पढ़ता है, यदि किसी को पढ़ाई में, किसी मैथ्स में, कोई सब्जेक्ट में, सपोज मैथ्स है या और अन्य कोई भी सब्जेक्ट है जो उसका पसंदीदा है, उसमें वह इतना समय व्यतीत करता है, उसे पता ही नहीं चलता है समय का। तो इसे हम हायर लेवल की खुशी कहते हैं, कि उसमें खो जाएं, उस फ्लो में खो जाएं।
बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि लिविंग इन द मोमेंट बोलते हैं। लिविंग इन द मोमेंट मतलब उसी क्षण में जीना, जिंदगी में जीना। तो जब उस क्षण में हम इतना गुम हो जाते हैं तो भूल जाते हैं टाइम को भी। उसे ही बोलते हैं फ्लो। तो जिंदगी में जिन जिन चीजों में हमें फ्लो मिलता है उसे हम बार बार क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें कोई गाना बहुत अच्छा लगा तो हम उसे बार बार रिवाइंड कर करके वह खुशी प्राप्त कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। हमें यदि कोई एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है तो उसे हम बार बार एक्सरसाइज को करके वह खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। सबके अपने अपने अलग फ्लो होते हैं। वो फ्लो खुशी होती है जिसे आप रिक्रिएट भी कर सकते हैं। ये हायर लेवल की खुशी है क्योंकि इसे आप बार बार रिक्रिएट करते हैं। तो यह थोड़ी लंबे समय की खुशी होती है। पहली हम विषयानंदम, दूसरा भजनानंदम, अब हम तीसरी खुशी जिसे हम ब्रह्मानंदम भी कहते हैं। ब्रह्मानंदम खुशी, ब्रह्म का आनंद, ये आत्मा के स्तर पर पारलौकिक दिव्यता का पूर्ण सुख की प्राप्ति से होते हैं दोस्तों। ये हमें बहुत लंबी खुशी देता है। दिव्य अनुभव के द्वारा गहरे ध्यान, डीप ध्यान, मेडिटेशन के अनुसार और अंत में सब कुछ भूलकर परम आनंद की अवस्था को पा लेना और उस सुख को प्राप्त करना ही परम आनंद की अवस्था है। रोग, शोक, दुख, कष्ट सब कुछ भूलकर परम अवस्था की प्राप्ति, हर तरफ आनंद ही आनंद, इसे ही हम ब्रह्मानंदम स्थिति कहते हैं। जो खुशी हमें लंबे समय तक दे उसे ही हम ब्रह्मानंदम खुशी कहते हैं। तो हमें इन तीनों प्रकार के सुखों को समान रूप से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए, जैसे एक धनी व्यक्ति को विषय या भौतिक आनंद में और भजनानंदम मिल सकता है और वह ब्रह्मानंद का अनुभव करने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्या बनाने? उसकी आत्मा में कुछ कमी होती है तो उसको ब्रह्मानंदम से आत्म संतोष में कमी की ओर ले जाता है। उसे ब्रह्मानंद को पाकर संतुष्टि नहीं हो पाती है और ब्रह्मानंद को केवल डीप गहरी आध्यात्मिकता के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जिनको शादी के कई सालों तक बच्चे नहीं होते, बांझपन से निपटने के लिए ब्रह्मानंदम आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मांड से लेकर या उसके द्वारा सार्वभौमिक आनंद की ओर खुशी की एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जो उनके अंतरंग अंगों की गड़बड़ी को ठीक कर से साफ करते हैं। तो पहले लोग बच्चे जब नहीं होते थे तो वे तीर्थ यात्रा पर जाते थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इस तीर्थ यात्रा में उन्हें प्रसाद के रूप में जब उनकी संतान होती थी तो ऐसा अनुभव भी आपने सुना होगा। इसलिए ब्रह्मानंद का बहुत अधिक महत्व है। इसी ब्रह्मानंद का हम, और जिसे हम पर्पस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ भी कहते हैं,
तो जिंदगी में आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन वो दूसरों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। तो जब चीजें बड़ी होने लगती है और आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसमें दूसरों की जिंदगी भी बेहतर होती है, उसमें आपको अपनी जिंदगी में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, वो भी आपको अच्छे समझेंगे। अगर आप किसी की जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कोई अच्छी राय देना, अच्छी नॉलेज देना, लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं, तो वो जो मीनिंगफुल बातें होती है उसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार समय का पता नहीं और वह फ्लो में आप बह जाते हैं, उसी में आप रम जाते हैं, खो जाते हैं। मीनिंगफुल लाइफ का और एक मतलब होता है जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मैं चाहता हूँ, मेरा ये एक सपना है, ये एक मीनिंगफुल चीज थी। इसके लिए मेरी जिंदगी में यदि प्लेजर वाली खुशी ना हो, मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है और फ्लो भी नहीं है, तब भी मुझे पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ है। और जो काम हमें बहुत पसंद है वो करने से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। मीनिंगफुल लाइफ होनी ही चाहिए। तो इस तरह से हमारे जिंदगी में जो तीन खुशियां होती है, शॉर्ट टर्म खुशी, लॉन्ग टर्म खुशी और हमेशा के लिए जो ब्रह्मानंद खुशी होती है, इन तीन खुशियों के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुशी ला सकते हैं। तो आज इन खुशियों के साथ मैं यहीं पर पूर्ण विराम लेती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इस खुशी का थोड़ा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। बहुत खुशी अच्छा। तो हम हर क्षण प्राप्त करते हैं, प्लेजर में हो या फ्लो में हो। अब तो हम आध्यात्मिक रूप से खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपका यू बहुत मैम, बहुत सुंदर विजडम दिया आपने। बहुत अच्छा लग रहा था आपका बोलना, बस मन कर रहा था हम सुनते चले जाएं। बहुत अच्छा लग थैंक रहा था। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो करें प्लीज। आभा, आभा मैम। जी। हाँ, आई एम आभा। सॉरी, आपका थोड़ा सा, मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ। मैं बड़ा, सोनी जी का बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। आपने जो तीन खुशियां बताई, दैट इज रिलेटेड टू विषयानंद और भजनानंद और ब्रह्मानंद। तो जहां तक मैंने पढ़ा है, जो राजसिक खुशी है दैट इज रिलेटेड टू द एक्शन। जो हमारा जैसे रजस, तमस और सात्विक गुण होता है, जो रजस है दैट इज रिलेटेड टू द एक्शन। एक्शन में फिर हमारे उसमें फीलिंग्स भी आ जाती हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, जैसे क्रोध वगैरह है, ये राजसिक है। तो आपने राजसिक में जो जॉगिंग वगैरह बताया, इसका मैं, आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट थोड़ा करेंगे कि इसमें हम जॉगिंग वगैरह जो ले रहे हैं, ये ठीक है कि ये रिलेटेड टू द एक्शन है, लेकिन राजसिक ज्यादातर हमारी उन इमोशन से जुड़ा हुआ है, जैसे ईर्ष्या और द्वेष भी राजसिक में ही आते हैं, जो मैंने रजस से रिलेटेड पढ़ा है। अभी जैसे और हमने उससे भगवत थोड़ा सा गीता आप, में पढ़ा, सॉरी, जी, भगवत गीता में जो खुशी का जो तीन हमें बताया है, तो यस, भगवत गीता के अनुसार तामसिक खुशी
जो पहली खुशी है तामसिक खुशी, तो वो ज्यादा सोने से प्राप्त होती है क्योंकि वो तामसिक है, आलसी होने से, लेजी होने से। तो जो आराम वाली खुशी है वो तामसिक खुशी है। और जो राजसिक खुशी, जैसे कोई मटेरियल गोल हासिल करके जो हमें प्राप्त होती है, कोई भी हाँ, मटेरियल वस्तु, जैसे यस, पैसे यहाँ कमाना या आपने पैसे। इसमें जो बताया ना तामसिक में, उसमें आपने बताया जैसे हम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो खेल इज, मेरे ख्याल से खेल इज कैन नॉट बी तामसिक। खेल में हम एक्शन में रहते हैं और खेल इज नॉट रिलेटेड टू अवर आलसीपना या ऑल दिस थिंग्स। खेल, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो डेफिनेटली वी गेट प्लेजर, हमें उससे खुशी मिलती है उस खेल से। तो ये तामसिक मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है कोई भी खेल, दैट इज नॉट तामसिक। शॉपिंग को मान सकते हैं कि ये हमारी इच्छाएं हैं, आपने बताया कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बिल्कुल सही है। जहां तक तमस का गुण है वो हमारे आलस, अलस प्रधान गुण का वो है, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, सोना हो गया, आलस जिसे कहते हैं। लेकिन खेल तो तामसिक मेरे हिसाब से नहीं हो खेल सकता। तामसिक में नहीं है, खेल राजसिक में है, हाँ, जिसे जैसे हम स्विमिंग। फ्लो, उसे हम फ्लो भी कहते हैं। हाँ हाँ, जो फ्लो 5 में। इंद्रियों से जो सुख मिलता है, हमें इंस्टेंट सुख मिलता है, उसे हम विषयानंदम कहते हैं। उसे हम तामसिक, तामसिक मतलब इंस्टेंट, हम जो कभी खाना खाए, हमने जब भी कुछ कॉफी पिया, उस समय हमें जो खुशी मिली, जो शॉर्ट टर्म की होती है, दैट्स ट्रू, उसे आई गॉट तामसिक इट। किया। जी, और राजसिक एक ये मतलब, जो भजनानंदम, इसका शब्द क्यों लिया है भजनानंदम? तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें भजन से प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली मैंने, हाँ सॉरी, मैंने पीपीटी शेयर नहीं किया, जो मैं हाँ हाँ, सिर्फ आपको थोड़ा दिखा दूं। जी। वो मैं इतनी, मतलब वही कि मैं बोलने में इतनी मशगूल हो गई कि मैं पीपीटी शेयर करना भूल गई। डेफिनेटली, डेफिनेटली, एंड आई वाज वेटिंग फॉर, लेकिन मैंने या ठीक नहीं समझा क्योंकि। एक सेकेंड ना, श्योर। मैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्या 3 प्रकार के सुख? नहीं, अभी नहीं, सॉरी, अभी नहीं दिखाई दिए। ओके। सॉरी मास्टर्स, मैं इतनी खो गई, मतलब आज की जो खुशी के चैप्टर में मैं पीपीटी शेयर करना ही भूल गई थी। आई वाज तो ये जो, वेटिंग, लेकिन मैंने ठीक नहीं समझा। आप हाँ उस फ्लो सॉरी में थे। सॉरी सॉरी। तो ये जो 3 प्रकार के सुख होते हैं, जो विश्वानंद, विश्वानंदम, भजनानंदम, ब्रह्मानंदम। हाँ हाँ, ये जो भजनानंदम का मुझे विश्वानंदम थोड़ा सा। मतलब सभी ये भौतिक सुख, भोजन, इंद्रिय अंगों से जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम विश्वानंदम कहते हैं। ट्रू। भजनानंदम मतलब जितने भी आर्ट, कला, संगीत, नृत्य, गायन, पढ़ाई के जिसमें भी हम खो जाए फ्लो में, उसे हम भजनानंदम कहते हैं। और ब्रह्मानंदम मतलब आत्मा के स्तर पर दिव्य अच्छा, आनंद। जी, इसमें मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी। मैं आस्क, आपने इसमें बताया कि जैसे पहले जिनको संतान नहीं होती थी एंड दे यूज्ड टू गो टू द वो हो, लेकिन ये मुझे सात्विक आनंद नहीं लगता है कहीं से भी। उसमें भी देखिए एक इच्छा है, हम कोई भी आनंद लेते हैं, दोज हु वांट टू गेट अ चाइल्ड, और जो भी संतान के लिए चाह रहे हैं, क्या वो उसमें नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये भी हमारे किसी फिजिकल उससे संबंधित है, जबकि सात्विक मीन्स तो उसमें फिजिकल वर्ड उतना नहीं होता है, दैट इज ब्रह्मानंद, जिसमें आदमी इन सब चीजों को छोड़ देता है। तो ये किस तरीके से इसमें आया? मैं आई वांट टू नो इन दिस रिगार्ड। तो ये जो हम पहले के जमाने में बोलते, आज हमें इस ध्यान के द्वारा हम अपने आध्यात्म, इसमें ये भी कहा है ना कि इस हम जो
एक मिनट, सॉरी। कि हमारे जब किसी को बच्चा नहीं होता था तो इस आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने शरीर के अंगों को ठीक कर सकते हैं, यह भी एक पॉइंट है। आज यह सब हमें यह पता चला कि ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। तो पहले यह मान्यता थी कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो वहां से हमें जो शांति मिलेगी, जो हम ध्यान करेंगे या उसके द्वारा हमें जो प्रसाद के रूप में हमें ईश्वर, काम तो हमें करना है, ये कर्म करना है, फल तो ईश्वर देगा हमें। तो उस समय इसे ईश्वर का प्रसाद मानते थे। तो ऐसे पहले बहुत कम अनुभव होते होंगे, अब तो लोग जागरूक भी हो गए हैं, लेकिन ऐसा कहते थे पहले, इसलिए ब्रह्मानंद को लेकिन हाँ, वो ब्रह्मानंद आपका बिल्कुल सही लगा मुझे कि ब्रह्म को अवस्था, लेकिन इसको फिजिकल उससे जोड़ देना, संतानोत्पत्ति भी एक तरीके से इस फिजिकल प्लेन पे ही है, उस सोल लेवल पे वो चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं आई वांट टू से, मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ रहे होंगे। संतानोत्पत्ति या संतान का सुख है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद इज एट द सोल लेवल। हमें सोल लेवल पे शायद संतान की जरूरत नहीं है, वो एक फिजिकल लेवल पे है। हम सोचते हैं कि हमारा किस तरीके से वंश चलेगा, ये बात दूसरी है कि पहले लोग जाते थे, लेकिन ये किस तरीके से ब्रह्मानंद से रिलेटेड हुआ, दैट आई वांट टू नो। क्योंकि ये प्योरली सोल लेवल पे है। ब्रह्म इज एट द सोल लेवल, जिसमें हम इच्छाओं से ऊपर हैं। ब्रह्मानंद मीन्स हम फिजिकल प्लेन से ऊपर उठ के जो हो, तू ही है, तेरा ही सब कुछ है, आई हैव नो विश, दैट इज ब्रह्मानंद। लेकिन हमें जो चाहिए वो भी हम यूनिवर्स से ही यूनिवर्स मांगते हैं। ये जहां मांग आ गई, चाहत आ गई, हाँ, तो मांग हम रजस में लेकिन उतर गए, हम सत्व से रजस में उतर गए। जहां हमारी ऐसी चाहत आ गई तो हम उतर गए एक स्टेप नीचे, ऐसा। तो जी ये शिखा जी, जी एनी हाउ, शिखा जी आपने हाथ रेज किया था, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पे? हेलो, हाँ, ये साभा जी, कहिए जी कहिए, बहुत अच्छा है आज का टॉपिक। नहीं, आपने बहुत अच्छा कराया। इट वॉज माई क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने जो ध्यान में जो प्राप्त किया है, या जो मैं जुड़ी हुई हूँ जब से ध्यान से, जो मैंने अब तक समझा, जी क्योंकि जी, मैं एक्चुअली ध्यान से 90 से जुड़ी हुई हूँ। जो मेरा इनिशिएशन हुआ था वो 90 से हुआ था। और मेरे मदर फादर दोनों ही ध्यानी थे, बचपन से ही मैं करती थी। इसके बाद ओके, मेरा जो इनिशिएशन हुआ वो 90 से प्रॉपरली हो गया, और मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती थी। तो ये खैर अलग चीजें हैं, लेकिन एक तो होता है कि एक लर्निंग, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी जी जी, मैं इस प्रोसेस में अभी हूँ, और लर्निंग कभी नेवर एंड्स। लेकिन यस, ये जो मेरे क्वेश्चंस थे, ये डेफिनेटली जो मैंने समझा है उससे मुझे थोड़ा अलग लगे, और उसी के बारे में जानना चाह रही थी मैं, जी कि जी जो जी, ब्रह्मानंद है दैट इज बियॉन्ड दैट लेवल, दैट इज बियॉन्ड उस रजस से। इसीलिए मैंने गीता में भी यही पढ़ा, जो 3 उन्होंने बताए, कि रजस इज टोटली, कृष्ण जो अर्जुन को बताते हैं, तो रजस को वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, रजस में क्या क्या चीजें हैं। फिर वो बताते हैं कि रजस में मैं इन में हूँ। उनका जो ये है विभूति योगा, उसमें वो आता है, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को, जी, विभूतियों में भी, कि मैं इसमें हम्म, ये हूँ, इसमें ये हूँ, इसमें ये हूँ। तो ये जो चीज थी, ये थोड़ा सा जी, हटके लगी, दैट्स व्हाई आई हाँ, आस्क्ड यू। यस, नो प्रॉब्लम। हम अपने प्रियंका जी से और थोड़ा और उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में। मैं भी नहीं हूँ, पढ़ श्योर के मैं भी थोड़ा बहुत बस नॉलेज शेयर कर रही हूँ, आप लोग से प्राप्त कर रही हूँ। श्योर श्योर। तो यस एनी अरुणा हाउ, जी,
Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. अरुणा जी, हाँ, हेलो हेलो। हेलो संध्या जी। हाँ, मैं जी कुछ जी, कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर। जैसे कि उन्होंने संतान के ऊपर प्रश्न उठाया, तो अगर हम संतान को संतान की तरह नहीं समझते हैं, अगर हम उसको हर एक बच्चे में अपनी संतान देखते हैं, तो वो आ जाता है ब्रह्मानंद में। नहीं, यदि हमें एक चीज और है, यदि हम हर बच्चे में देख रहे हैं हाँ उसी जी, को, वो तो हर बच्चे में ही क्यों, वो तो हर किसी में भी देख रहे हैं, हर चीज में देख रहे हैं। उसके लिए फिर संतान की इच्छा क्यों, जब हम उस हर ये चीज में देख रहे हैं ये तो जो फिर हमें जरूरत नहीं। इच्छा की बात जो है, वो एक्चुअली जो पुराने जमाने का जो एग्जाम्पल है, वो ऐसे है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे अंदर इतना वो होता था, ताप होता था कि भगवान खुद हमें संतान देते थे। मतलब जो हमने देखा है कि गर्भ से नहीं, वो हमें जैसे सूरज से संतान मिलती थी। पहले के जमाने में बहुत कुछ ऐसा भी होता था। ये प्रतीक हैं मैडम, ये हम प्रतीक हैं। अभी जो चीजें चल रही हैं वो साइंटिफिकली जितनी प्रूवन चीजें हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। हम जिन चीजों पे विश्वास करते हैं उनके बारे में हमें बचपन से जो कहा गया है, कहीं ना कहीं हम उसको मान बैठते हैं। बट ये आस्था के सूचक हैं, ये भी एक गुण है, आस्था भी एक हमारा एक गुण है जो खराब नहीं है कहीं से भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इच्छा है हमारी, जो इस भौतिक जगत से रिलेटेड इच्छा है, वो एक राजसिक ही हुई। अच्छी हो सकती है, वो अच्छी है, वो बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर राजसिक चीज बुरी है, नहीं, वो अच्छी है। थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे कि आपके प्रश्न में और उनके कहने में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। मतलब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो नहीं, मैं सोनी जी मुझे से ऐसा नहीं है कि मैं असहमत हूँ या किसी हिसाब से मैं कोई, दिस इज नॉट नहीं, क्रिटिसिज्म, ऐसी कोई ये बात एक नहीं। कन्वर्सेशन है। मैं जी भी अपना डाउट ही क्लियर कर रही हूँ। इट्स नॉट जी, दैट कि मैं ज्यादा जानती हाँ हूँ, हाँ, मैं लेकिन खाली ये जैसे बता रही हूँ कि जितना मेरी समझ है उस हिसाब से। मतलब आपसे ही मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि देवकी जी को जब उनको संतान मिली थी हाँ, उनके लेकिन गर्भ आप में। देवकी जी को जो माने, वो ये न माने कि वो पूरी तरीके से ब्रह्मानंद में लीन थी। कृष्ण जो थी वो विभूति थे, लेकिन उनको उनको भी अपना मीडियम चुनना पड़ा इस भौतिक जगत में आने के लिए। कोई हाँ, डिवाइन सोल है, उसको भी भौतिक लोगों को प्रसन्न करता है। मान लीजिए मेरी लड़की है, वो इन सब चीजों से ऊपर है, लेकिन उसको एक न एक इस संसार में आने के लिए एक भौतिक मीडियम चुनना पड़ेगा। मैं अपनी लड़की के लिए, अपनी संतान के लिए मैं ये मानूं कि मेरा उस पर राइट है या मैं बहुत डिवाइन हूं इसलिए, वो ऐसा नहीं है। उनको भी एक कोई ना कोई मीडियम चुनना पड़ता है हाँ, लेकिन वो इस कोई संसार में आने के लिए, जो कि फिजिकली होता है। बिना फिजिकल के मैं नहीं लेकिन मानती। वो कोई भी अच्छा वो लॉजिकली ये कोई नहीं मानेगा, हाँ, कि किसी न किसी किसी अच्छी गर्भ सोल से ही की कोई ना कोई आता है, वो हुई। एक चुनता है। तो ये प्रतीक हैं जो हम मानते हैं कि उन्होंने ये किया और वो ऐसे प्रकट हुए, वो प्रतीक हैं। जब हम इन डेप्थ जाएं, बहुत सी चीजों को हमने बिना सोचे समझे एज इट इज ले लिया है, भले ही उसके पीछे रीजंस होंगे। हम्म, कोई भी हमारे उपनिषद आप पढ़ लीजिए, मैंने कुछ उपनिषद भी पढ़े हैं, तो उसमें ये जो कथाएं हैं जिनका कोई ना कोई बहुत डीप मीनिंग है, जिनको हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उनका मीनिंग है, वो कोई भी कहीं से भी यूजलेस नहीं है। नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं, हमारी हाँ, तो संस्कृति वो प्रतीक है हैं। ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं उसको हाइपोथेटिकली समझाना पड़ेगा। आजकल के लोगों को हम, या आजकल के बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसे आए और उन्होंने मान लिया। दे नीड ए, कोई भी वो उसका वो चाहते हैं कि कैसे हुआ ये, यस, है ना। उनके लॉजिकल माइंड्स उस चीज को एज इट इज नहीं मान लेंगे,
जो न कहीं न कहीं हमसे पुराने वाले या हमारे जो पूर्वज थे या हमसे जो ऊपर जो गए हैं, उन्होंने एज इट इज मान लिया। वो एविडेंस चाहते हैं, वो तथ्य चाहते हैं, फैक्ट्स चाहते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम उनके लिए, हमको जब तक उतना नॉलेजेबल नहीं होगा, हम नहीं Yes. होंगे, तो हम उनको पूरा वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यही Yes. कारण है कि क्वेस्ट जो है ये लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं तो लगातार इस विषय में पढ़ती हूँ, शोध भी है, फिर जी भी हाँ, बहुत सी चीजें हैं। हाँ तो जी ये हाँ, मैं कहना चाह रही थी, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ये लें तो फैक्ट्स क्या हैं? आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड हो रही हैं। तो इस हिसाब से मैं वेस्टर्न साइकोलॉजी का इसीलिए बहुत रिगार्ड रखती हूँ कि वो हर चीज को फैक्चुअली उस पे रिसर्च करते हैं, वो एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करते। और फिर जब उन्हें फैक्ट्स होते हैं तब वो पब्लिश करते हैं किसी चीज को कि यस ये एविडेंसेस हैं, इतने हमने इस पे रिसर्च किए और तब ये निकल के आया। हमारे जितनी भी वो हैं उनके पीछे भी फैक्ट्स रहे होंगे जो जो बहुत से हमें नहीं मालूम। हाँ, समझ रहे हैं? हमारी या संस्कृति वो भी भी इस पे फैक्ट्स पे कर होंगे। रही है। हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने भी अपने अपने अंदर अनुसंधान किया, फिर फैक्ट्स दिए। वो कहीं से उन्होंने हवा में नहीं दिए, कोई ऐसा नहीं दिया। उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, जिसमें बहुत सी चीजें अभी हमें नहीं मालूम। ये मेरा मतलब। तो यहाँ तो मेरा खाली ये ब्रह्मानंद से ये क्वेश्चन, ये yeah. वो था कि ब्रह्मानंद इज टोटली, जो ब्रह्मानंद की बात करते हैं, मेरे यहाँ आपको मैं बताऊं, अब मेरे यहाँ बहुत से सेंट्स आए, क्योंकि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड मेरे यहाँ बहुत से संत आते थे जिनके पास बैठने से ही आपको ऐसा लगता था कि एंड वो जान लेते थे क्या है। तो ये क्यूरियोसिटी थी, हाउ दे कैन नो इट। ये चीज बाद में समझ में आई कि ये क्यों होता है, कैसे नहीं होता है। इस विषय में मेरी रुचि बढ़ी। मैंने बहुत बहुत सी बुक्स पढ़ी। मेरी मदर बहुत पढ़ती थी बुक्स। उन्होंने बहुत पहले ही ओशो को पढ़ लिया था। हमारे टाइम में व्हेन आई वाज ए चाइल्ड ओशो का बहुत वो चल रहा था उस वक्त, वो रजनीश। तो Yes. हमने क्यूरियोसिटी उनकी बहुत सी बुक्स पढ़ी बिकॉज, और वो बहुत सी बुक्स इसलिए भी पढ़ी कि घर में थी, क्योंकि हमारी मदर पढ़ती थी तो हमें भी यही हुआ, बिकॉज वो एक प्रोत्साहन था कि वो पढ़ रही है। लेकिन बहुत सी चीजें उस वक्त समझ में नहीं आई जो बाद में समझ में आई, Yes. जब हमने को रीरीड किया। आप समझ रहे हैं ना? तो जी इसी जी। तरीके से बहुत सी चीजें हैं। उन संतों ने, उन जो संत आती थी तो मुझे अभी भी ध्यान है, आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। वो हम्म। जवाब देते थे, जिसमें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती थी तो हम दोबारा पूछते थे उनसे। तो वो अपने हम्म। एक्सपीरियंस के बेस पे सब बताते थे उसको। ये मुझे बहुत इसका अभी भी याद है कि कितने लोग आते थे। वो भी एक डिवाइन की वो रही होगी या मेरे कोई संस्कार होंगे कि इतने लोग आए और हम उनसे पूछते थे। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअल ही ज्यादातर बुक्स आती थी, और ओशो के भी जो आते थे स्पिरिचुअल, उनकी मैगजीन्स होती थी, उनके फिर टेप्स होते थे जहां जहां वो अपनी वर्कशॉप लेते थे। तो वो हम लोगों ने सब पढ़ा। तो इस विषय में, इस फील्ड की ओर मेरी जिज्ञासा बचपन से ही थी। और टाइम टू टाइम अब फिर मैं जिस मेडिटेशन में आई उसमें फिर हम लोग बताते भी थे। अब मैं कराती भी हूँ, ऑफलाइन होता है। अभी ओके। मैं आई हुई हूँ, बेटी के पास हूँ इन यूके। आप तो यूके में हैं? मैं ओके। यूके में हूँ जी, मैं यूके में हूँ। और हम लोगों की जो अक्सर बात भी होती है वो स्पिरिचुअल, शी इज मच मोर, वो जो है उनसे उससे बात करके मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन वो फैक्ट्स चाहती है, बट टोटली ऑनेस्ट है। वो हाँ। ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना चाहती है। तो इस विषय पे भी आई एम लर्निंग फ्रॉम हर सो मेनी यस थिंग्स। यस यस। बहुत उससे मुझे जानने को मिल रहा है, क्योंकि जो न्यू फैक्ट्स हैं, क्योंकि शी इज ए डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च होती है वो बताती है, वो मुझे बताती है कि आप ये पढ़िए क्या क्या रिसर्च हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका जो मेडिटेशन था, इट